मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाएगी कांग्रेस। बसपा प्रमुख माया ने भी बना लिया अपना प्लान। बीजेपी को नहीं, बसपा को रोकना चाहती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया और एनडीए दोनों तैयारियों में लगी हुई है। मायावती ने भी साफ कह दिया है कि वो दोनों के खिलाफ खड़ी होकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस लगातार इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार फेल हो रही है। ऐसे में राजनीतिक रूप से सबसे बड़े प्रदेश के दलित वोटर इंडिया से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस मायावती के बदले दलित वोटरों को साधने में लगी हुई है और उसकी पूरी तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश के लोकसभा की 80 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। सबकी नजरें दलित वोटरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलित वोटरों को अपने खाते में लाना चाहती है। दलितों की नेता और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के दलित कोर वोटर हैं। ऐसे में दलितों को लुभाने की तमाम कोशिशें जारी हैं ताकि मायावती की जगह दलित का वोट उन्हें मिल सके। इसके लिए कांग्रेस ने प्रदेश में मेगा प्लान बना लिया है। बीजेपी ने पहले ही सितंबर में ही दलितों को साधने के लिए बस्ती संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी। इस साल के अंत तक इस बस्ती संपर्क अभियान के तहत बीजेपी के सांसद, नेता, विधायक, कार्यकर्ता अनुसूचित जाति की बस्तियों में जाकर संवाद करेंगे। पीएम मोदी और बीजेपी की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस तो बीजेपी से भी 4 कदम आगे का प्लान बना चुकी है। दलित वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने सहारा लिया है दलितों के सबसे बड़े नेता और खुद मायावती के गुरु कांशीराम का। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पहली बार कांशीराम की पुण्यतिथि पर जोर शोर से तैयारी कर रही है। इस दौरान दलितों के साथ संवाद किया जाएगा। इस संवाद का कार्यक्रम कोई एक दिन का नहीं रहेगा, करीब 1 महीने तक यह संवाद कार्यक्रम चलने वाला है। 9 अक्टूबर से शुरू होने वाला दलित संवाद कार्यक्रम संविधान दिवस यानी 26 नवंबर तक चलने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ही दलितों को साधना शुरू कर दिया था। कर्नाटक में राहुल गांधी ने नारा दिया था कि जितनी आबादी उतना हक। इस नारे से दलितों को गहरा लगाव भी है और अपनापन भी है, क्योंकि बसपा संस्थापक कांशीराम ने भी दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए इसी तरह का नारा दिया था। उन्होंने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा उनका दिया हुआ था। अब इसी नारे के तहत दलितों को साधने की कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। वहीं मायावती भले ही पिछले कुछ समय से सत्ता से बाहर हो, लगातार सीटों में कमी आई हो, लेकिन ये बात भी सच है कि दलित वोट आज भी मायावती के खाते में ही आते दिखाई देते हैं। और बीजेपी और कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बाद भी मायावती अपने एक चाल से सबको ध्वस्त कर देती है। मायावती ने अब उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना करने की मांग के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कोशिशों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है, जिस पर मायावती वोट लेती हैं। वही बीजेपी पार्टी जातीय जनगणना पर बटी हुई दिखती है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी दलित वोटरों को माया से कैसे दूर करते हैं, या फिर मायावती की जाल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों फंसकर यूपी में फेल होते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।